जितने आप चित्र देखते हो जिसमें श्री कृष्ण और गोपियां आपको दिखाई दे रही हैं इस लीला के भगवान ने कपड़े ले लिए, वो सारे चित्र झूठे हैं। एक एक चित्र झूठा है। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान भी वयस्क हैं और गोपियां भी वयस्क हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तो असली बात क्या है? असली बात यह है कि उस समय भगवान की लीला आयु 6 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? बोलो भाई, भूल जाऊंगा मैं। 6 वर्ष थी। तो गोपियों की आयु कितनी थी? तो भागवत का दर्शन है, हेमंते प्रथम मासे नंद ब्रज कुमारी का। कुमारी, जो कुमारी कन्याएं हैं उनकी चर्चा हो रही है। और कुमारी बोलते हैं जिनकी आयु 2 से 5 वर्ष की है, उसको कुमारी कहा जाता है। आज भी भारत में, नेपाल में, मिस्र में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, बाली में आज भी कुमारी पूजन होता है। छोटी कन्या को देवी मानकर पूजा जाता है। आप लोगों को मालूम होगा। कुमारी इस 2 साल से 5 साल की बच्ची को कुमारी बोलते हैं। अगर वो एक दिन भी ऊपर हो जाएगी तो वो कालिका हो जाएगी। उसकी आयु 5 वर्ष 1 दिन भी हो गई तो वो कालिका है। बहुत ध्यान दीजिएगा इस विषय पे। तो हुआ क्या था? हेमंते प्रथम मासे नंद ब्रज कुमारी का। उस हेमंत ऋतु में मां कात्यायनी का पूजन कौन कर रही थी? वो नंद ब्रज कुमारिका है जिनकी आयु 2 से 5 वर्ष की थी। उनके मन में एक विचार आया था। क्या विचार आया था? कि हमें श्री कृष्ण पति के रूप में मिले, हस्बैंड के रूप में मिले। भौतिक दर्शन उनके अंदर प्रवेश कर गया था और ये ईश्वर कभी नहीं चाहता था कि तुम्हारे अंदर भौतिक कामनाएं प्रवेश करें। क्यों? क्योंकि इन गोपियों को आगे महारास में प्रवेश कराना है। अब बहुत सारे लोग महाराज का मतलब सोचते हैं कि न जाने क्या, क्योंकि बुद्धि उतनी है जितनी बुद्धि है, जितना घुसा हुआ है अंदर वही समझ में आता है। पढ़ना यहां भी नहीं है। तो महाराज क्या है? वो इंद्रियों को जीतने का जतन है। इति महाराज, चर्चा होगी कल उसके ऊपर। और जब महाराज हुआ था तब भगवान की आयु कितनी थी लीला में? 8 वर्ष 2 महीने की। तब भी वो वयस्क नहीं है, क्योंकि भगवान ने जितनी लीलाएं करी हैं 11 वर्ष 56-58 दिन में समेट दिया सारा मामला। विदा हो गए जब वृंदावन से, उसके बाद की कोई लीला नहीं है। फिर सिर्फ ईश्वर है, राजकुमार की लीलाएं, धनुष्मान तलवार की लीलाएं, बंसी भी छोड़ गए यहां पर वो तो। इसलिए आप समाज के सारे प्रबुद्ध जनों से निवेदन है, इन चीजों को सुनिए, समझिए और अपने ज़हन में बिठाइए कि आपसे कोई बात करे तो आपके पास जवाब होना चाहिए। भगवान की आयु कितनी थी? 6 वर्ष। गोपियों की आयु कितनी थी? 5 वर्ष से कम। उन गोपियों ने विचार किया मां कात्यायनी का पूजन करने के लिए हेमंत ऋतु में। तो जब हेमंत ऋतु होती है ना, तो जो नदी होती है, जो तालाब होते हैं, उनके ऊपर 10-10 फुट तक, 5-5 फुट तक कोहरा होता है, क्योंकि पानी गर्म होता है, नीचे से भाप निकलती है। बहुत ध्यान दीजिएगा, मैं एक सीन क्रिएट कर रहा हूं भगवान श्री कृष्ण के वकील के तौर पे। हालांकि उनके वकील कोई हो नहीं सकता, लेकिन समाज में जो भ्रम फैला है उसे समझना और जानना जरूरी है। और यही वास्तव में कथाओं का दर्शन होता है। कौन किसको देख पा रहा था वहां? तब भगवान श्री कृष्ण को जब किसी ने कहा कि गोपियां वहां गई हैं, तुम्हें पति रूप में पाना चाहती हैं, उनके अंदर ये काम बीज पैदा हो गया है, भगवान ने कहा ये गलत है, ये गलत है। तब भगवान श्री कृष्ण वहां गए। अब आपने कहा, सब उन्होंने कपड़े उठा लिए। कौन से कपड़े उठा लिए? वो जो स्नान के बाद पहनने थे, या वो इतनी गरीब थी कि उनके पास वही कपड़े थे कि इन्हीं को नहाकर वापस पहन लेंगे। अरे आज भी इतनी अकल है कि पूजा करनी है तो हम धुले कपड़े पहनते हैं महाराज। और सर्दियों का वो दिन, कार्तिक का दर्शन, तो उसमें जब गोपियों ने प्रवेश किया होगा तो निश्चित जो वो 5 वर्ष की बच्चियां हैं उन्होंने अपने जो वस्त्र पहने वो नहीं उतारे हैं अभी। तो भगवान कौन से वस्त्र ले गए? वो जो रखे हैं। एक दर्शन, एक चैप्टर समझिए।
हम ये भी मान लेते हैं, उन्होंने कहा पानी बहुत कुनकुना है, अरे छोड़ो ये वस्त्र भी उतार दो, तो उम्र कितनी है, हो सकता है वो भी उतार दियो, चलो उससे भी कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा दर्शन के भगवान अगर पूरे वस्त्र उठा के ले गए, पूरे वस्त्र ले गए, तो भगवान को वस्त्रों से क्या लेना देना। अरे उनके आगे हम पहने तो नंगे, ना पहने तो नंगे, वो तो अपने आप, वो तो एक्सरे है, वाई ऐसे का लेना देना। तो इसका मतलब परमात्मा को दोष नहीं है। लेकिन जिस जीव के अंदर काम पैदा हुआ है, किस बात का, कामना पैदा हुई है, वासना पैदा हुई है कि ये श्री कृष्ण हमें पति के रूप में मिले, ये गलत है। तो ब्रह्म में वासना नहीं है, कामना नहीं है, लेकिन जीव में है, तो भगवान उनसे कह रहे हैं ये गलत है, ये गलत है। तुम अपने अंतःकरण से ये सब निकाल दो। जोर से चिल्लाकर भगवान कह रहे हैं। जोर से क्यों चिल्लाना पड़ रहा है भगवान को, वो बैठे कदम के पेड़ पे और वो खड़ी है अंदर पानी के। डिस्टेंस देखिए, सुबह 4 बजे का समय, आदमी आदमी को ना दिखे, ये तब की घटना है। एक एक चीज को बारीकी से देखिए, जब कोई किसी को देख नहीं पा रहा है, ये तब की घटना है। तो भगवान ने जब उनको बहुत बुलाया करा, तब उनसे कहा आओ अपने अपने वस्त्र ले जाओ। तो उसमें जो गोपियां हैं, अर्थात वो जो बच्चियां हैं, उनके अंदर इस अवस्था में अगर ये कामना पैदा हो रही है, तो भविष्य के लिए ठीक नहीं है। एक ये दर्शन। अब मैं कहता हूं, वस्त्रों की बात छोड़ दीजिए, तो वास्तव में भगवान ने कौन से वस्त्र की चोरी करी, जो चोरी सबका हो जाए। मैं तो कहता हूं वो काम का वस्त्र जो उनके ऊपर चल रहा था, वो कामनाओं का वस्त्र। तो काम का वस्त्र हटा के भगवान राम नाम का वस्त्र देना चाहते थे कि तुम इससे बचो और सीधे मेरी प्राप्ति करो। जो कामनाओं के कपड़े, जो कामनाओं वासनाओं से हम ग्रसित हैं, वो कहते काम छोड़ राम पा। विचारकों ने बड़ी सुंदर बात कही कि जहां काम वहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। इस दर्शन को यहां समझना होगा। और सारी चीजों को छोड़ते हुए आप एक बात ध्यान रखिएगा कि भगवान की लीला आयु 6 वर्ष है और गोपियों की 5 वर्ष या उससे कम है। बस ये दर्शन ही अपने आप में काफी है।